दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। अमेज़न नदी इस जंगल का प्राण है। यह जंगल 9 देशों के 70 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में स्थित है। आकार में यह इंडिया से 1.67 गुना ज्यादा बड़ा है। पूरे धरती में जितने रेन फॉरेस्ट मौजूद हैं, उसका आधा हिस्सा यह अमेज़न जंगल है। इस वर्षावन में करीब 40,000 अलग अलग प्रजाति के 3,900 करोड़ पेड़ हैं और इतने सारे पेड़ होने के कारण इस वर्षावन में ज्यादा ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है और पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन यहीं से उत्पन्न होती है और इसी वजह से इस वर्षावन को धरती का लंग्स भी कहा जाता है। और आज के ब्लॉग्स में हम जानेंगे इसी वर्षावन के बारे में कुछ डिटेल्स में। अमेज़न जंगल की उत्पत्ति हुई थी आज से करीब 5 करोड़ साल पहले। अमेज़न जंगल दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर हिस्से में स्थित है। इस जंगल के 70 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में से 55 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके नमी जलवायु द्वारा प्रभावित है। जैसे सुंदरवन भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में ही स्थित है, वैसे ही अमेज़न जंगल 9 देशों में फैला हुआ है और इन 9 देशों में से 60% जंगल केवल ब्राजील में ही स्थित है। इसके अलावा 13% पेरू में और 10% कोलंबिया में स्थित है और बाकी के 17% 6 देशों में जैसे बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुआना, सुरीना और फ्रेंच गुआना में स्थित है। अमेज़न जंगल आकार में विशाल होने के साथ साथ उसके अंदर रहने वाले प्राणी और पेड़ों में है हैरतअंगेज विविधता। जैविक विविधता से पूर्ण अमेज़न जंगल में है करीब 40,000 किस्म के पेड़, 1300 प्रजाति के पक्षी, 2200 प्रजाति की मछलियाँ, 473 प्रजाति के स्तनधारी जीव, 378 किस्म के रेंगने वाले प्राणी, 428 नस्लों के उभयचर प्राणी और 25 लाख प्रजाति के कीट पतंगे मौजूद हैं। इस खूबसूरत जंगल में बहुत सारे खतरनाक प्राणी भी रहते हैं, चाहे वो पानी हो या भूमि। तेंदुआ, मगरमच्छ, इलेक्ट्रिक ईल, पिरान्हा, जहरीले मेढक के साथ साथ अलग अलग प्रजाति के जहरीले सांप भी रहते हैं। अमेज़न जंगल के बीच से बहता हुआ नदी अमेज़न नदी के नाम से जाना जाता है। पेरू के आंदीज पर्वतमाला के निवाडो सिमसिम नामक शिखर से ही इस नदी की उत्पत्ति हुई। यह नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है। करीब करीब 1000 सहायक नदियों से अमेज़न नदी का गठन हुआ है और ये सारे सहायक नदी जंगल के प्राण है और इन सभी सहायक नदियों में से 17 नदी की लंबाई 1000 माइल से भी ज्यादा है। अमेज़न जंगल के बीच में से जाने वाली यह नदी जंगल के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगल के बीच बहते हुए ये सारे सहायक नदी अमेज़न नदी दक्षिण अमेरिका के 5 देशों के बीच से होते हुए करीब 3000 किलोमीटर रास्ता पार करके दक्षिण में अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। वहाँ हर सेकंड 42 लाख क्यूबिक फीट पानी जाकर सागर में गिरता है और बारिश के मौसम में यह बढ़कर 70 लाख क्यूबिक फुट प्रति सेकंड हो जाती है। अमेज़न की यह जल निकासी प्रणाली, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जल निकासी प्रणाली है, जो करीब 70 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली हुई है। ब्राजीलियन अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे स्क्वायर और राउंड शेप की बनावट देखने को मिलती है। ऐसा डिजाइन कब और किसने बनाया है, यह अभी भी इंसानों के समझ से परे है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि शायद ऐसी बनावट समाधि के लिए या फिर अपने इलाके को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। रिसर्चरों के अनुसार यह कहा जाता है कि अमेज़न के मूल निवासियों ने इन सारे डिजाइनों को बनाया था, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसंधान में ऐसी कोई सामान नहीं मिली जिससे ऐसी कोई डिजाइन बनाई जा सकती है। अमेज़न जंगल रहस्य पूर्ण है और उन्हीं में से एक रहस्य है अमेज़न जंगल के बीच बहता हुआ एक उबलता हुआ पानी का नदी। इससे तो यह समझ में आ ही जाता है कि इसका पानी बहुत गर्म होता है और इसके पानी का तापमान ज्यादा से ज्यादा 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है और वैज्ञानिक अभी तक इस पानी के गर्म होने के पीछे का कारण ढूंढ नहीं पाए हैं। स्थानीय लोग यह सोचते हैं कि यह एक प्राकृतिक ऊर्जा है जो इस पानी को गर्म रखने में मदद करती है। अमेज़न जंगल में स्थित अधिकाय पौधों में से एक है विक्टोरिया अमेज़न, जो कि पानी में उगने वाला एक कमाल का पौधा है। इसके इस नाम के पीछे का कारण है इंग्लैंड की रानी क्वीन विक्टोरिया। इस कमाल के पत्ते का आकार संपूर्ण विकसित होने पर करीब करीब 3 मीटर तक का बड़ा हो सकता है। यह इतना मजबूत होता है कि एक वयस्क इंसान के वजन को आसानी से सह सकता है। अमेज़न के अंदर स्थित पेड़ पौधे ही पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और इसी कारण अमेज़न जंगल को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी पूरे विश्व में चल रही है बिना रोक टोक के पेड़ों का विनाश। तो यहाँ पर अमेज़न जंगल भी इस विनाश से अछूता नहीं रहा है।
मुख्य तौर पर इंसानों के बस्ती के बसने के कारण अमेजन के जंगल घटते जा रहे हैं। 1960 से पहले अमेजन जंगल के अंदर पुराने तरीके इस्तेमाल करके इंसान खेती कर सकते थे, लेकिन अमेजन जंगल के बीच यह भूमि बहुत कम समय के लिए उपजाऊ होती है और इसी वजह से वहां पर रहने वाले किसान अक्सर नई भूमि की खोज में बहुत सारे इलाके में विस्तृत जंगल को साफ कर देते हैं। 1970 में शुरू हुआ ट्रांस अमेजोनियन हाईवे का निर्माण कार्य, लेकिन किस्मत से यह काम किन्हीं वजहों से रुक गया था। लेकिन इसके बाद भी पेड़ों का विनाश चलता रहा। साल 1990 के आते आते करीब 4 लाख वर्ग किलोमीटर इलाकों के पेड़ पूरी तरह से साफ कर दिए गए, जो 2010 में बढ़कर हुआ था 5,87,000 वर्ग किलोमीटर। अनियोजित पेड़ों के विनाश के कारण वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है, अगर ऐसा चलता रहा तो आगे आने वाले 50 सालों में यह जंगल पूरी तरह से गायब हो सकता है। इतनी जल्दी पेड़ों की सफाई की वजह से प्रतिकूल प्रभाव वैश्विक तापमात्रा में भी पड़ेगा। अमेजन जंगल के साथ मानव जाति का संबंध बहुत गहरा है। अमेजन में रहने वाले अधिकांश निवासियों ने अपने आवास बनाए थे। नदी के तटीय इलाकों में मछली पकड़ना, यात्रा की सुविधा और भूमि के उपजाऊ के आधार पर आवास तय होता था। अमेजन जंगल के अंदर भूतकाल में जो सब इंसानों के समूह रहते थे, वो सब पारंपरिक आस्था और कार्यकुशलता के अनुसार अलग अलग वर्ग में बटे हुए थे। आज भी अमेजन जंगल के अंदर अलग अलग जाति के करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं। 9वीं सदी में अमेजन में गोरों के आने के कारण अमेजन के मूल निवासियों की तादाद कम होने लगी। एक शोध में यह देखा गया कि अमेजन का 11.8% इलाका वहां के मूल निवासी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जंगल की जैविक विविधता में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन अमेजन में गोरों के आने के बाद से ही जंगल की जैविक विविधता में गड़बड़ी होने लगी। इस समय ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि अभी अमेजन जंगल के अंदर करीब 400 से 500 के बीच अलग अलग जाति के इंसान रहते हैं और उनमें से 40 से 50 जाति वैश्विक संपर्क से पूरी तरह से बिछड़े हुए हैं और शायद आगे आने वाले दिनों में वो सब भी हमारे समाज से जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अनवर्स ब्लॉग की तरफ से आज का जो ब्लॉग था अमेजन रेन फॉरेस्ट के ऊपर था। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो वो बेल आइकन भी आप प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको मालूम हो सके। तो दोस्तों, अलविदा, बाय, टेक केयर।